गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, आप पागल हुए रहते हैं, एंजाइटी में पड़ रहते हैं। क्या वो इंसान भी आपके बारे में उस लेवल पर सोचता है जिस लेवल पे आप सोचते हो? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। जबकि गलतियां उन्होंने 50 करी है इस रिश्ते में, लेकिन हर बार गलती को आपने पर्दा डाला है, तो क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा कभी, या कभी एहसास होने दोगे आप उन्हें? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में डबल वन लिखना मत भूलिएगा। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकालूंगा, उसके बाद में आप लोग कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगा। सबसे पहला कार्ड निकला है एम्प्रेस। इस समय देखा जाए आप उनकी नजर में इट इज जस्ट लाइक एन एम्प्रेस, मतलब कि एक होता है ना कि बहुत खूबसूरती से किसी इंसान को नवाजना अपनी नजरों में, वो चीज दिखाई दे रही। लेकिन समय रहते इसने एम्प्रेस छोड़ो, एक होता है ना एक रानी एक नौकरानी, इस समय रानी की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन जब साथ थे तो नौकरानी से बदतर इसने आपको ट्रीट करा है। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू। मतलब कि इस इंसान ने आपको, एक होता है ना कि कभी किसी रिश्ते में किसी इंसान को वैल्यू देना, वो वैल्यू नहीं दी, लेकिन अब जब आप उससे दूर नहीं हो ना, आप उसकी नजर में लाइक एन एम्प्रेस की तरह हो कि यार मेरी लाइफ में वो थी जो मेरी लाइफ में कितने सुकून था, कितनी खुशी थी। मतलब कि आपको लेकर ना, इसको लोग भी कहते थे भाई जोड़ी है तुम्हारी, यू आर द कपल। लेकिन अब देखा जाए जब होता है ना, जब किसी चीज की किसी इंसान पर कोई चीज होती है ना बल्क में, तो उसको उसकी वैल्यू दिखाई नहीं देती। लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है, आपका होना उसकी लाइफ में क्या था वो चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास, ओके, मैजिशियन। आपके पार्टनर इस समय खुद को नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है, जबकि रिश्ता खुद तोड़कर गया था, खुद आपसे आपको इग्नोर करके गया था, खुद आपको आपके डिसरिस्पेक्ट करके गया था। लेकिन इस समय जानते हैं इसको खुद को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसकी तरफ ध्यान क्यों दिए जा रहा हूं, मेरा ध्यान उसकी तरफ क्यों जाया जा रहा है, मैं क्यों अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, मुझे कि मेरे दिमाग में हर बार वो क्यों चलती जा रही है। यहां पर भी देखा जाए कि अब आपको ही कसूरवार दिखाया जा रहा है कि तुम अपने आप क्यों नहीं आ रही हो, तुम मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रही, तुम कॉल क्यों नहीं कर सकती हो। देखिए, जबकि देखा जाए रिश्ते में 100 बार अगर रिश्ता टूटा है ना, 100 में से 99 बार 99 टाइम्स रिश्ता आपने जोड़ा है, एक बार उसने जोड़ा होगा बस। लेकिन इस बार भी देखा जाए गलती खुद करने के बावजूद भी ये इंसान अभी भी मन में सोच रहा है गलती तुम्हारी, तुम क्यों नहीं आ रहे हो अपने आप। लेकिन फिर भी देखा जाए अपने आप को ना रोक पाना ना, इसके अंदर वैसे एंजाइटी क्रिएट हो रही है कि मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पा रहा हूं, जबकि मैं ही रिश्ता छोड़कर गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कोई एक कॉर्ड तो आप दोनों के बीच में ऐसी बंदी पड़ी है ना, जो कि ना तो ये हट पा रहा है उस कॉर्ड से, ना आप हट पा रहे हो, तो कोई तो कनेक्शन दोनों के बीच में है ना ऐसा। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ तो ईश्वर ही कुछ और चाह रहा है इस समय। आप जितना इस समय इसको सोचना बंद करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसके बारे में ना सोचूं, और ये आपके पार्टनर जितना कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने के लिए, जहां पर वो इंसान चाहते हैं कि यार मुझे नहीं बात करनी, मुझे अपने पे फोकस करना है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मैं बहुत इरिटेट होता हूं हम दोनों के बीच में, जब भी आपस में मिलते हैं दोनों के बीच में गुस्सा है, लड़ाई के अलावा कुछ होता नहीं। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। एस ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्या निकला है? ईश्वर कोई ना कोई रास्ता ऐसा खोज रहा है आप दोनों के लिए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल रहा है जहां पर दोनों के बीच में आपस में कनेक्शन दोबारा से ऐसे मीटअप होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, कोई प्री प्लान नहीं होगा। आप दोनों अचानक से मिलोगे, और मैं फिर बता रहा हूं मिलोगे भी कब, इस दिसंबर से पहले पहले दोनों के बीच में कनेक्शन होना है, और वो हर हाल में होगा, और वो कनेक्शन इतना इंटेंस कनेक्शन जाएगा कि जहां पे जितनी भी बीच में दूरियां थी ना, सब दूरियां खत्म होंगी आप दोनों के बीच में। ये भी बता दूं मैं आपको। सातवें कार्ड निकला है एट ऑफ पेंटिकल्स का। इस समय अगर आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान जान के अपने आप को अपने काम में इतना बिजी रखने की कोशिश कर रहा है कि मुझे इसकी याद ना आए, जान के अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करे ताकि वो आपके बारे में ना सोच पाए। लेकिन जितना इंटेंशनली आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है ना, उतना ही कहीं ना कहीं अपने आप को आपकी तरफ आपके नजदीक इतना पा रहा है, वो अपने काम में जैसे फोकस लगाने की कोशिश करता है, उसके माइंड में वो मेमोरी आती है जब आप दोनों ने साथ बिताई थी। जब कहीं पर बहुत बेचैनी होती है तो उसके मन में क्या वो वाली मेमोरी आ जाती है जहां पर आप दोनों के लड़ाई झगड़ा हुआ था, जहां पर उस लड़ाई झगड़े में उसको वो दिखाई देता है कि यार रिश्ता मैंने ही खराब करा है, मेरी ही ईगो की वजह से चीजें हुई है, वो भी चीज को यहाँ दिखाई दे रही है। तो कहीं ना मतलब क्या है, जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है इंसान, ये उतना ही कहने के वापस से आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। मैंने कहा ना कि उसके दिल और दिमाग में क्या, उसको दिल और दिमाग में इस समय आप छाए पड़े हो। सातवें कार्ड निकला है यहाँ पे आपका एट ऑफ वैंड्स। मतलब क्या है, जिस पैटर्न पे आप इस समय चल रहे हो ना, चलते रहो। ये कार्ड जानते क्या दिखाता है? राइट नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप इस समय बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, चलते रहोगे, इस रिश्ते में आपकी जीत होनी ही होनी है,
क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की मर्जी चल रही है, ना आपकी मर्जी चल पा रही ना उसकी चल पा रही। आपने तो कोशिश बहुत कर ली इस रिश्ते से दूर जाने की, उस इंसान ने बहुत कोशिश कर ली आपसे दूर जाने की, क्या दूर हो पाए हो? रिश्ता 50 बार का टूटा है, 50 बार में भी मैं कह रहा हूं हर बार रिश्ता आपका जुड़ा ही है। चाहे कितने मर्जी लोग बीच में आ जाए, कितने मर्जी लोगों मैनिपुलेशन आ जाए आपके दिमाग में, उसके माइंड में, लेकिन कैसे भी करके आप दोनों मिले हो वो उस पर फोकस करो। मतलब क्या है, ईश्वर ने कॉर्ड आप दोनों की ऐसी बात रखी जहां पे ना तो आप अपने आप को इससे दूर कर पाओगे, ना वो इंसान आपको अपने आप से दूर कर पाएगा। मतलब क्या है, कोई तो चीजें है ना आप दोनों के बीच में, तो उस पर फोकस करो। साथ में कार्ड निकला है हैंगमैन, बट हैंगमैन रिवर्स है। हैंगमैन सीधा कार्ड होता है, ये होता है हैंगमैन रिवर्स। मतलब क्या है, हैंगमैन रिवर्स का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पे इस इंसान को बहुत कंफ्यूजन रहा करते थे ना इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। हम दोनों बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं यार। मैं जब भी इस रिश्ते में जाता हूँ मुझे एंजाइटी बहुत होती है, काम पे फोकस नहीं हो पाता, वो बहुत लड़ती झगड़ती है। आप भी यही सोचते हो उसके बारे में कि मैं हमेशा इससे कमिटमेंट की बात करूं, मुझे कभी जिंदगी में कमिटमेंट मिला नहीं है, इसे हमेशा मुझे टालता रहता है बातों को लेकर, कभी क्लैरिटी नहीं थी इस रिश्ते में। लेकिन हैंगमैन रिवर्स का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पर अब इसके माइंड से जो कंफ्यूजन थे ना आपको लेकर, वो कंफ्यूजन हटते हुए दिखाई, क्योंकि हैंगमैन कार्ड कंफ्यूजन को दिखाता है। अगर रिवर्स कार्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो कंफ्यूजन थे वो सब माइंड से हट चुके हैं, वो एक क्लियरिटी में आ चुका है कि मुझे क्या करना है। उसके जमीन जो अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन स्टेबल होते दिखाई दे रहे, उसको वो चीज दिखाई दे रही है, मुझे अब रिश्ते को बचाना और मैं रिश्ते को हराने में बचाऊंगा, वो चीज उसके अंदर आ चुकी है। ये हैंगमैन रिवर्स का कार्ड अच्छा निकला है। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। मतलब कि अगर आपके पार्टनर की बात करो, ये इंसान इस समय कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाता दिखाई दे रहा है जहां पे किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। लेकिन देखा जाए इस रिश्ते में ना, वो अभी इस समय देखा जाए उनके अंदर एक एंगर भी है। एंगर किस सेंस में कि उसको क्या आ रहा है जानते कि प्यार तुमने भी मुझसे किया है, प्यार मैंने भी तुमसे किया है, चलो रिश्ते में अप्स एंड डाउन होते हैं, तुम इस बार मुझे अपने आप अप्रोच करने क्यों नहीं आ रही हो। उसको ये है कि तुम अपनी लाइफ में खुश कैसे हो, उसको ये है कि तुम उसके बिना जी कैसे रहे हो। जानते तब तुमसे मिलेगा ना, जानते सबसे बड़ा डायलॉग उसका क्या रहेगा, इसका मतलब क्या है कि तुम मुझसे दूर रह सकती हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। वहां पे भी अपना हाथ ऊपर रखने के लिए ये बोलेगा कि तुम मुझसे दूर रह सकते हो, इसलिए तुम इतने समय दूर रह पाई हो। जबकि आप दोनों बीच में कभी जो डिटैचमेंट हुआ है, वो डिटैचमेंट कभी इतना लंबा नहीं गया है कि जहां पर जिसे कहते हैं कि बंदा आपसे 2-3 महीने दूर हो गया हो, या आप 2-3 महीने दूर हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रिश्ता जो इस बार सबसे लंबा जो गैप आया ना 2-3 महीने का, ये गैप सबसे लंबा रहा है। जो कि अब उसके मन में जो फियर क्रिएट हुआ है, वो फियर तो है, लेकिन वो फियर कहने के एंगर में कन्वर्ट करके फिर से आपको थोड़ा दबाव बना के रखने की कोशिश करेगा वो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वो दबाव आपने इस बार दोबारा से बनने दिया ना, आप वही खता दोबारा खाओगे जो आपने अभी तक रिश्ते में खाई है। ये ध्यान रखिएगा। अगर रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए ना, वहां पे अब आपको अपना हाथ ऊपर रखना ही पड़ेगा कि भाई रिश्ते में देयर शुड बी एन इक्वल गिव एंड टेक। हमेशा मेरा ही नाम दबना रिश्ता नहीं होता है, ना दबो ना दबाओ। चीजें ऐसी लेके चलो जहां पे तुम्हें भी प्यार के बदले प्यार मिले, मुझे भी प्यार के बदले प्यार मिले, और वही चीजें समझेगा इस बार। जब तक तुम अपने आप को एक स्टेबलाइज फॉर्म में आकर उसको एक होता है ना कि अपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, तब तक उसको बोलोगे नहीं ना इस चीज के बारे में, वो इंसान ट्रैक पे नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके सब्र का बांध टूट चुका है यहाँ पर। ये इंसान बहुत जगह यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहने के वापस से आपके पास आना, वापस से इस रिश्ते को दोबारा से रीस्टार्ट करना, वो वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। क्योंकि इस समय जो एंजाइटी कभी आपके अंदर रहा करती थी ना, उससे 5 टाइम्स ज्यादा एंजाइटी इस समय इसके अंदर, जब लड़के परेशान होते हैं ना रिश्ते को पाने के लिए, जो काम वो नहीं भी करते ना वो भी कर जाते हैं। वो आंखों से आंसू बहना, कहीं ना कहीं आपके प्रति एक ऐसा अट्रैक्शन क्रिएट करना अपने अंदर कि यार मैं नहीं रह पा रहा हूं। जब लड़के पागल होते हैं ना किसी के पीछे, तो वो खाना भी नहीं खा पाते, उसको सिर्फ चारों तरफ वही दिखाई देती कि मुझे वही चाहिए एनी हाउ। पहले एक होता है जिद, वो आप जानते हैं, वो अपने आप में जिद्दी बहुत ज्यादा, एटीट्यूड को बहुत ज्यादा, जो चीज बोल दी ठान ली, और वही चीज ठानता दिखाई दे रहा है जहां पर उसको वो एक जिद में आप हो, उसकी जिद अब कि मुझे यही चाहिए और एनी हाउ से पाके रहूंगा अब कैसे भी करके, वो इंटेंसिटी इसके अंदर दिखाई दे रही है। 7वें कार्ड निकला है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। उसको क्या लगता है कि तुम दूर जा रही हो उससे, और वो जानते वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसको कि ये दूर कैसे जा सकती है, उसके रह रहे के माइंड में आ रहा है कि यार ये दूर क्यों जा रही है, ये मैं नहीं छोड़ सकता इसे, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, तो ये मेरे बिना कैसे रह रही है।
उसके मन में ये है, वो कह रहे मैं कह रहा एंगर इशू कहीं ना कहीं वो जिसके मन में आ रहा है कि ये इतना सब कुछ देने के बाद, इतना प्यार देने के बाद, केयर रिस्पेक्ट करने के बाद, हमें चलो माने लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, तो ये वापस से क्यों नहीं आ रही, ये मुझसे दूर जा कैसे सकती है। वहां पे उसको अपने माइंड पर अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि कहते हैं ना कि गलती तेरी वजह से हुई है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे अपना ही हाथ ऊपर रखना कि गलती इसकी ये क्यों गई। लेकिन देखा जाए जानते हैं ये वो वाला एंगर नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये एंगर जानते हैं अपने आप के अंदर गुस्सा है कि मेरी ही गलती की वजह से मुझसे दूर जा रही है, कि मैंने कभी समय रहते इसकी कदर नहीं करी, समय रहते मैंने इसकी परवाह नहीं करी, रेस्पेक्ट नहीं करी, वो इसलिए मुझे कर्मा मिल रहा है। वो अपने आप को कोसता हुआ दिखाता है। वो एंगर आपके ऊपर एंगर नहीं, वो अपने आप को कोस रहा है। लेकिन इस समय देखा जाए जो दूरियां आप दोनों के बीच में बनी थी ना, वही दूरियां कहने के आप दोनों के बीच में नजदीकियों का कारण बने। क्योंकि ये इंसान, आपने चीज नोटिस करी है, आपने इतने समय अपने आप को साइलेंट स्टेटमेंट में रखा है जहां पे आप इसे वैल्यू नहीं दे रहे हो, कोई कॉल मैसेज नहीं करो, लेकिन उसका टूटना देख रहे हो, टूटना किस तरह टूट रहा है वो। यही पैटर्न अगर आप रिश्ते में पहले लेके चलते, क्या ये दिन आपको देखना पड़ता कि जहां पर दोनों बीच में एक डिटैचमेंट है? नहीं। इसलिए बोलता हूं हमेशा रिश्ते में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिश्ते में हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर लेके चलो। यदि आपकी इज्जत आप खुद नहीं करोगे, कोई और आपकी इज्जत नहीं कर। लेकिन जब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इस बार वर्क किया है तो वो आपकी इज्जत कर रहा है नहीं कर रहा है, ये करना था मेरे रिश्ते में। सातवें कार्ड निकला है आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अगर बात करूं पिछले 3-4 रातों से, ये इंसान आपके बारे में इतना ओवर थिंकिंग करता दिखाई दे रहा है, जहां पर वो सारा फ्लैशबैक सामने पीछे आ रहा है कि मैंने क्या क्या गलतियां करी थी। इस समय एक्सेप्टेंस, जो इस इंसान ने कभी जिंदगी में एक्सेप्टेंस नहीं करी अपनी गलतियों की, वो इंसान इस समय देखा जाए आपके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ते को लेकिन दोबारा जोड़ने की इच्छा मन में बहुत ज्यादा है कि मैं रिश्ता जाने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। उसके लिए कुछ मर्जी करना पड़ जाए, कितना नीचे गिरना पड़ जाए, कितने आपके सामने घुटने पे आना पड़ जाए, गिड़गिड़ाना पड़े, लेकिन आपको नहीं जाने देगा ये किसी भी हाल में। आप, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। रिश्ता आपका जुड़ना है, ये डैम श्योर है, किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करना है। सातवें कार्ड निकला है पेज ऑफ कप्स का। मतलब क्या है, ये इंसान कहीं कि देखा जाए इस बार खाली हाथ नहीं आएगा। ये इंसान इस बार कमिटमेंट को साथ लेकर आ रहा है, इस बार ये वादों को साथ में लेकर आ रहा है, जहां पर आप दोनों के बीच में एक ऐसा एक कनेक्शन बिल्डअप करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे जो आप शुरू से चाहते थे ना कि मैं हमेशा कमिटमेंट मांगता हुआ थक जाता हूं, लेकिन इसकी तरफ से मुंह नहीं खुलता कमिटमेंट देने के। लेकिन इस बार देखा जाए आपके बोले बगैर ये कमिटमेंट आपको ना देते तो मुझे बता देना, क्योंकि वो डर जो आपके मन में था ना कभी रिश्ते को टूट जाने का, वो डर इसके मन में आ चुका है। रिश्ता किसी भी हाल में तोड़ेगा नहीं, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसलिए किसी भी हाल में आप गिव अप मत करना। इस समय आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो मैनिफेस्टेशन करने के ईश्वर पूरी मैनिफेस्टेशन पूरी कराने में लगा पड़ा है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी तो करो। अब जब चीजें साथ में आ रही है, हाथ में आने वाली है, तो आप वहां से गिव अप कर रहे हो, गिव अप नहीं करना है। सातवें कार्ड निकला है आपका एस ऑफ कप्स। मतलब क्या है, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके इस रिश्ते पे। रिश्ते में जितनी बारी अप्स एंड डाउन है, हमेशा रिश्ता बचा है आपका, ईश्वर ने बचाया है, कैसे मर्जी करके बचा, लेकिन बचा है। ये आपके रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है, रिश्ता किसी भी हाल में टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। सातवें कार्ड निकला है ओके वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब कि अब तक समय उसका चल रहा है जहां पे हमेशा उसकी बातें ऊपर रखी जा रही थी, लेकिन अब समय का चक्का चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे समय आपके फेवर में आ रहा है, जहां पर वो इंसान टूट रहा है, रो रहा है, बिखर रहा है, आपकी फोटोज को देख रहा है, आपके वॉइस नोट्स को सुन रहा है, आपका पीछा कर रहा है, लोगों से आपके बारे में बातें कर रहा है। मतलब क्या है, समय अपोजिट हो गया पूरा। जो आप एक समय में आप किया करते थे, वो अब वो सब चीजें वो कर रहा है। क्यों? जस्ट टू ग्रैब यू, जस्ट आपको वापिस पाने के लिए, इसलिए कर रहा है। मतलब क्या है, समय बदल गया नहीं बदल गया, क्योंकि आपने अपने पे बिलीव रखा, आपने अपने प्यार पे बिलीव रखा, आपने साइलेंट स्टेटमेंट दिया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखा, इसलिए समय बदल रहा है। हर वो चीज आप पा सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए मन में शिद्दत होनी चाहिए पूरी, जो इस समय अब आपके अंदर आई है। वही शिद्दत कहने के वापस आपको अपने पार्टनर को आपके पास लेकर आ रही है। इसलिए बोल रहा हूं, मैनिफेस्ट करो, साथ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो हमेशा। सातवें कार्ड निकला है वाओ, सन की एनर्जी। सन की एनर्जी क्या दिखाती है, माना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन अभी बहुत सारे हैं आपके, पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन सन की एनर्जी हमेशा जानती क्या दिखाती है, वो कहते हैं अंत भला तो सब भला। आने वाले समय में आपका रिश्ता इट विल शाइन लाइक ए सन। मतलब क्या है, आपका रिश्ता उस फॉर्म में आपके पास आएगा जिस फॉर्म में आपने हमेशा से अपने सपनों में देखा था, कि एक ऐसा प्यार जहां पे आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करे, आपको वो प्यार दें जो आप डिजर्व करते हो, हमेशा आपके साथ रहे,
कोई चीटिंग ना हो, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री ना हो, हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी जो आप चाहते हैं रिश्ते में, वो ट्रांसपेरेंसी कहीं का आपको इस रिश्ते में मिलते दिखाई दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ईश्वर यहाँ पे आपकी सुनता दिखाई दे रहा है, ईश्वर आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरा करता दिखाई दे रहा है। इसलिए किसी भी हाल में यू टर्न नहीं मारना है, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। रिश्ता आपको उसी फॉर्म में जुड़ता हुआ दिखाई दे जिस फॉर्म में आप चाहते हो। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में हटना नहीं है अभी आपसे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।